और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। अमित शाह 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे। बीजेपी यूपी में 25 सीटें जो कम अंतर से जीती है, उन पर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू होने की तैयारी यहां पर कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में भी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ बैठक होगी, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को कैसे साधा जाए इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी रणनीति बना चुकी है, क्या करना है, कैसे करना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2024 के चुनाव में जुड़ गई है, तो लिहाजा उसी कड़ी में अगर बात करें तो कई सारे बड़े नेताओं के उत्तर प्रदेश में दौरे होने वाले हैं। शुरुआत अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 20 जनवरी को गाजीपुर जाके कर दी थी, लेकिन अब बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 14 सीट वर्तमान में उसके पास नहीं है, वहां पे और ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगाने के लिए तैयारी कर रही है, और इसके साथ साथ वहां पे और ज्यादा जो राज्य के मंत्री हैं उनके भी दौरे लगवाएगी। और इसके साथ जो 25 सीटें ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी काफी कम मार्जिन से जीती थी, तो लिहाजा वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हों, जिससे कि जनता को और ज्यादा कनेक्ट किया जा सके और 2024 में बेहतर परिणाम अर्जित किया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उसी कड़ी में लगातार रणनीति तैयार हो रही है, और मुस्लिम वोटों को कैसे साधा जाए इसको लेकर के खासतौर से अगर बात करें तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने सूफी विचारधारा से प्रधानमंत्री की विचारधारा को जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वही कमेटी अगर बात करें तो मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के साथ बैठक करेगी, उनके साथ रणनीति बनाएगी कैसे मुस्लिम वोटों को साधा जाए। ये तमाम सारी रणनीति और कवायद अब की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जहां पे बीजेपी का लक्ष्य होगा कि 400 प्लस सीट का वो नारा देगी और ज्यादा से ज्यादा सीट अर्जित की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि अब बीजेपी किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का यह मेगा प्लान। पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रखा है। तो भाजपा की प्लानिंग पूरी हो चुकी है और मार्च से भाजपा का मेगा प्लान भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर कम अंतर से बीजेपी जीती थी। सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इन्हीं सीटों पर जहां जीत का अंतर काफी कम रहा। तो भाजपा की तरफ से प्लानिंग पूरी है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करने वाले हैं। कैसे पूरी रणनीति बना ली गई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का पूरा प्लान यहां तैयार हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह खुद यूपी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जुट चुकी है अभी से तैयारियों में, लेकिन यहां पर यह भी जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री तो पहुंचेंगे यूपी, इसके अलावा यूपी के मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल सोनिका, भाजपा का मेगा प्लान है और ये मार्च से शुरू होगा। इसमें प्रदेश के सारे मंत्री, खासकर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, इसके अलावा राज्य मंत्री सभी 24 का रास्ता आसान बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। लोकसभा सीटें इसके पहले हमने देखा कि जो हारी हुई 14 लोकसभा सीटें थी उनमें केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने प्रवास किया था। अब यूपी के मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। जो 66 जीती हुई सीट है उन पर प्रवास करेंगे, और सबसे खास बात यह है कि जो कम अंतर से सीटें जीती गई हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। वहां पर कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास कराया जाएगा। इसके बाद जो 1 लाख वोट से कम पे जीती हैं या 1.25 लाख वोट के भीतर जीती हैं ऐसी सीटें, वहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री प्रवास करेंगे। मछली शहर की सीट की बात करें हम तो 181 वोटों से सिर्फ जीत हासिल हुई थी। इसी तरह से मेरठ में भी बहुत कम अंतर था, करीब 4,500 के आसपास वोट मिले थे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था। इसी तरह से मुजफ्फरनगर सीट पर भी 6,500 वोटों से जीत हासिल हुई थी। तो ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है। ये छोटी छोटी जीत वाली सीटें हैं, वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे, और बाकी जो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, बाकी जगह जो 25 ऐसी सीटें छाटी गई हैं जहां पर
जीत का अंतर 1 लाख वोटों से कम था। वहां पर राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री वो जाएंगे, उनको प्रवास की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से जो नड्डा जिस तरह से 19 तारीख को गए थे, उन्होंने सभा की थी गाजीपुर में, पहली सभा कही जा रही थी वो लोकसभा चुनाव की। उस पहली सभा चूंकि हारी हुई सीट थी गाजीपुर और वहां पर फोकस था। अब नड्डा के बाद सीधे अमित शाह आएंगे। ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करके वो पश्चिम में जो सीटों का गणित है, वहां पर जो जीत की रणनीति है वो तय करेंगे। वहां उनकी एक सभा भी हो सकती है। तो 28 फरवरी को अमित शाह आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथेंगे वहां पर कार्यकर्ताओं को, और जो हारी हुई सीटें हैं उन पर मंथन करेंगे। ये पूरा प्लान तैयार कर दिया है। मार्च से भाजपा ने जो मेगा प्लान है, मार्च से शुरू हो जाएगा मंत्रियों का प्रवास। जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका प्रवास मार्च से शुरू हो जाएगा। सभी 66 सीटें, यानी 66 सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई हैं। देखिए 14 लोकसभा सीटों में जो हार मिली थी उसमें तो हो चुका है, पूरा इनका प्रवास हो चुका है, इसमें केंद्रीय मंत्री आए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्रियों की बढ़ा दी गई है और हर एक सीट के गणित का हिसाब किताब बीजेपी लगा चुकी है। पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।